हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं प्रकृति कपूर और इस चैनल वी असिस्ट यू कपूर पर मैं आज लेकर आई हूं आपके लिए एक बहुत अच्छी पोएम जिसका नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। ये एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक था। आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इस टॉपिक पे वीडियोस बना दीजिए। तो इस चैप्टर को, इस पोएम को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं इस वीडियो के विदिन, जो कि क्लास 8th न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट का चैप्टर है। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स के पार्ट को हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर लिखी दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, तो यहाँ से आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, ये जो पोएम है इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँगी इसके बारे में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बात इस पोएम की अगर हम करें तो अप्रॉक्स 1900 में इस पोएम को जो है लिख दिया गया था, लेकिन इसे पब्लिश कराया गया 1910 में। इसे पब्लिश कब कराया गया है? 1910 में। 1910 में इस पोएम को पब्लिश कराया गया। और कहाँ पर पब्लिश कराया गया? एक किताब के अंदर जिसका नाम है गीतांजलि। गीतांजलि का नाम ज़रूर आपने सुना होगा। गीतांजलि एक बहुत फेमस किताब है और इस किताब को जो है नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। तो गीतांजलि में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो सारी बंगाली लैंग्वेज में है, लेकिन बाद में 1912 में इस पोएम को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, ट्रांसलेट कर दिया गया। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। और नो डाउट इस पोएम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल उनके नोबेल प्राइज़ मिलने में भी है, क्योंकि ये गीतांजलि का ही पार्ट है, राइट। तो इस पोएम को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि इस पोएम में क्या बात बताई गई है। तो सबसे पहले हम टाइटल को विजिट करेंगे जिसका नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। अच्छा, फियर का मतलब होता है डर, और आपको पता है कि ये जो डर है वो कभी भी ऐसी जगह पर होगा जहाँ पर आपका खुद का राज ना हो, जहाँ आप किसी के गुलाम हो, वहाँ पर आपको डर लगा रहेगा। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी आने वाले स्वतंत्र भारत के बारे में बात कर रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि जब स्वतंत्र भारत होगा तो हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, दिल है, वो बिना किसी डर के जी पाएगा, है ना। यानी कि अभी तक हम डर में रहते हैं ब्रिटिशर्स के अंडर में, लेकिन एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब हमारे अंदर का डर ख़त्म हो जाएगा। नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। When this poem was written, the British rule over India। तो ये पोएम तब लिखी गई थी जब ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया पे। Now we are free, मगर अब हम आज़ाद हैं। But as we are free in the sense, टैगोर convinced of the freedom। अब देखो, टैगोर कहते थे कि जब आज़ादी होगी तो क्या क्या चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्रेस की हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या जो चीज़ें टैगोर ने सोची थी वो चीज़ें हो रही हैं। लेट्स डू अ लिटिल सोल सर्चिंग। तो हम अपने अंतरात्मा से पूछते हैं और देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने आज़ादी की जो डेफिनेशन हमको बताई थी, क्या आज की दुनिया वैसी है? तो चलिए पढ़ते हैं इसको। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसी जगह जहाँ मन बिना किसी डर के रह सके और सर गर्व से ऊपर उठा हुआ हो। हेल्ड हाई का मतलब कि आपका जो सर है वो प्राइड में, या आप कह सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट में ऊपर की ओर उठा हो, हम सर उठा के जी सकें। वेयर नॉलेज इज़ फ्री। अब अगर मैं बोलूँ कि नॉलेज इज़ फ्री, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री में नॉलेज बंटना। इसका मतलब ये है कि किसी के ऊपर रोक ना लगाना। यानी कि जो हमारे देश में कहीं ना कहीं एक जेंडर इनइक्वालिटी है ना, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों को मत पढ़ाओ या लड़कों को पढ़ाओ, कास्ट एंड क्रीड, जेंडर, लोअर एंड अपर, ये सारी चीज़ें जो हैं इन चीज़ों के बियॉन्ड होना चाहिए। मतलब नॉलेज लेने का अधिकार हर किसी को होना चाहिए, ये फ्री होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी ऐसा व्यक्ति रह जाए जो नॉलेज ना ले पाए, ठीक है। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े। एक ऐसी दुनिया हो, एक ऐसी जगह हो जहाँ पर ये जो लोग हैं, हम लोग जो हैं, पूरी दुनिया है, वो छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई ना हो, यानी एक यूनिटी हो, एक एकता हो। बाय द नैरो ऑफ डोमेस्टिक वॉल्स। अच्छा, डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब क्या है कि जैसे आज हमारे देश में बहुत सारे दखियानूसी, या कह सकते हैं बहुत एक रूढ़िवादिताएँ हैं, या कह सकते हैं कहीं ना कहीं रिलीजन को लेकर या अलग अलग चीज़ों को लेकर
हम लोगों ने एक माइंडसेट बना रखा है जिसके कारण हम लोग एक दूसरे से अलग हैं, है ना। रिलीजन को लेकर, आप उस धर्म के हो, हम इस धर्म के हैं, या फिर कास्ट को लेकर, या फिर क्रीड को लेकर, या कलर को लेकर, आप गोरे हो हम काले हैं, इस तरह की चीज़ें हम लोगों को डिवाइड करती हैं। तो ऐसे कोई भी फ्रैगमेंट्स ना हो, ऐसी दुनिया की कामना करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Where the words come out from the depth of truth, जहाँ पर एक ऐसी दुनिया हो, एक ऐसी जगह हो जहाँ आप जो कुछ भी बोलो वो डेप्थ ऑफ ट्रूथ का मतलब सच्चाई से बोलो, सच्चाई की गहराई से बोलो। अच्छा, एक बहुत बड़ा फैक्ट ये भी है कि जब कोई चीज़ आप सच्चाई से बोलते हैं, जब कोई चीज़ आप सच बोलते हैं, तो एक्चुअल उसके पीछे कोई लॉजिक होता है ना। कि आपको कोई चीज़ सिखाई नहीं गई है, समझाई नहीं गई है, आप बोल रहे हैं तो कोई ना कोई लॉजिक होगा। कभी कुछ चीज़ें आपको समझा दी जाती हैं कि हमारे धर्म में ऐसा है, हमारे देश में ऐसा है। ऐसी चीज़ें समझाने के बाद जब आप बोलते हैं तो आप किसी चीज़ के विद इन अंडर में होते हैं। तो उससे अलग हटके एक लॉजिकल बातें लोग कहें, एक ऐसी जगह की कामना रविंद्रनाथ टैगोर करते हैं। Where tireless striving stretches its arms towards the perfection. Tireless striving मतलब कि इतनी बेइंतहा कोशिश, जहाँ आप कोशिश करते रहें कि आप परफेक्शन को पा लें। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं और अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो बहुत सारे लोग कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें वो रिक्वायर्ड डेजिग्नेशन, रिक्वायर्ड चीज़ नहीं मिल पाती थी क्योंकि हम आज़ाद नहीं थे। तो ये ऐसी दुनिया की कामना, ऐसे देश की कामना करते हैं जहाँ पर लोग टायरलेस स्ट्राइविंग यानी बेइंतहा कोशिश करने के बाद, बहुत हार्ड ट्राई करने के बाद अपने लक्ष्य को पा सकें। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। तो स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? स्ट्रीम का मतलब होता है करंट, या फिर कह सकते हो नहर, पानी की लहर, है ना। तो कह रहा है कि स्ट्रीम ऑफ रीजन्स होने चाहिए, मतलब कि आप कुछ भी करो तो उसके पीछे एक प्रॉपर रीज़न हो। ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ करते जा रहे हैं अंधविश्वास में। तो अंधविश्वास जैसी चीज़ों के अगेंस्ट हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर, और कहते हैं कि एक ऐसे देश की कामना मैं करता हूँ जब रूढ़िवादिताएं ना हो। जैसे कहते हैं ना कि एक सती प्रथा हुआ करती थी, तो हस्बैंड की डेथ हुई तो उस वाइफ को उसके पायर में, उसके चिता में बैठना पड़ता था। तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, बेसिकली कोई लॉजिक नहीं है। तो इलॉजिकल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, रीजंस होने चाहिए, क्लियर रीजंस होने चाहिए, लॉजिकल रीजंस होने चाहिए। Into the dreary desert sand of dead habit. अब ड्यूरी का मतलब होता है डल और अनइंटरेस्टिंग, बेकार सा। तो ऐसा ना हो कि आप एक बुरी आदतों को लेकर चल रहे हैं, बुरी प्रथाओं को लेकर चलते जा रहे हैं, जैसे डाउरी सिस्टम हो गया या फिर अलग अलग सिस्टम्स हैं। ऐसा ना हो कि आप उनको लेकर चलते जा रहे हैं, आप ये भी नहीं सोच रहे हैं कि क्या चीज़ लॉजिकल है क्या नहीं है। तो एक ऐसे देश की कामना रविंद्रनाथ टैगोर करते हैं जहाँ पर रूढ़िवादिताएं ना हो और लोग जो हैं एक क्लियर माइंडसेट से आगे बढ़ते हों। Where the mind is led forward by the into ever widening thought and action. एक ऐसी जगह हो जहाँ पर हमारा जो मन है वो एकदम फ्री हो, फॉरवर्ड आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, into ever widening thoughts और actions, हमारे थॉट्स और एक्शंस एकदम वाइडेंड हो। ऐसा ना हो कि उसके ऊपर किसी का प्रेशराइजेशन हो। Into the heaven of freedom, my father, let my country awake. हम जो है आज़ादी के स्वर्ग में बैठे, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर हमारे लिए आज़ादी की कामना करते हैं। और माय फादर वो यहाँ पर किसको डिनोट कर रहे हैं? गॉड को। तो वो कह रहे हैं गॉड लेट माय कंट्री अवेक, मेरे भारत को, मेरे देश को जगाओ और हमें एक ऐसी आज़ादी दो। आज हम आज़ाद हैं, लेकिन हो सकता है शायद कि ये जो चीज़ें रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर गैस की हैं वो सारी चीज़ें हम अभी भी हासिल नहीं कर पाए हैं। तो क्योंकि हम आने वाली जनरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कहा भी जाता है चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ नेशन। तो यहाँ पर हम लोगों की ये रिक्वायरमेंट है और हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसी चीज़ों को, रूढ़िवादिताओं से अलग हटें और अपने देश को रियल सेंस में फ्री बनाएं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल वी असिस्ट यू कपूर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये बेल आइकन आपको ये इंडिकेट करता है कि कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। किसी भी फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।